आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल। पोलिंग का वक्त खत्म। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों पर पोलिंग का वक्त 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। कश्मीरी महाजरीन की 12 सीटों पर पोलिंग का वक्त 5 बजे खत्म हुआ। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी की शिकायत। मुजफ्फराबाद में सदर आज़ाद कश्मीर की अपने हल्के में पोलिंग स्टेशन आमद पर हंगामा। पीपल्स पार्टी का कहना है लीगी कारकुनान ने हमला किया है। मुझ पर नून लीग के लोगों ने तशद्दुद किया, असलहा लहराकर भाग गए। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का इल्ज़ाम। वीडियो बयान में कहा कि नून लीग के शरपसंद अनासर को वफाकी वज़रा की वज़ीराबाद हासिल है। मेरे हल्के में पीपी वर्कर मुश्ताक शाह को शहीद किया और 5 अफराद को जख्मी किया। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। हमारे वोटर से लेकर रियासत के सदर तक पर हमले हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद जम्मू कश्मीर के काम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा एरे 31 में पीपी कारकुन मुश्ताक शाह कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस ले लिया। सदर रियासत अपने हल्के में गए तो उन पर कातिलाना हमला किया गया। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग मुल्क से बाहर हैं। ये मुमकिन ही नहीं कि 98% वोट कास्ट हो जाएं। नदीन अफजल चंद ने कहा कि इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुतालिक सबूतों के साथ 15 शिकायत इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी। धौंस धांधली से इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। कभी रोने से इलेक्शन जीते जाते हैं, कभी रोने से आपका वोटर बाहर निकलता है, कभी रोने से वोट की पर्ची के ऊपर मोहर लगती है, रोने से, धांधली का इल्ज़ाम लगाने से, चीखने से, चलाने से, धमकियां देने से तो वोटर बाहर नहीं निकलता। वोटर तो बाहर निकलता है आपकी कारकर्दगी पे। जो जमात शिकस्त के बाद रोने और धांधली के इल्जामात लगा रही है उसे समझना चाहिए कि इलेक्शन रोने, धमकियां या इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि मीरपुर के बाद अब मुजफ्फराबाद और पंजाब में शेर की धाड़ होगी। अगला मरहला पूंछ का, तैयारी भरपूर है। खारान में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी की इत्तला पर राह फरार इख्तियार की। ज़राए के मुताबिक हवास बाख्ता दहशतगर्दों की फायरिंग और शेलिंग से मासूम बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा तश्कील देना चाहते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर फौजी हमला मौखर करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि ये फैसला ईरान के साथ जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचने से मशरूत है। अगर तेजी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा। इजराइल भी इस मौक़िफ़ में अमेरिका के साथ खड़ा है। दावा किया कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाज़ दीगर ममालिक ने हमले रोकने की दरख्वास्त की थी। मुजवज़ा मुआहदे में आबना हुर्मुज़ को फौरी, मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर खोलना शामिल है। ईरान को जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ख़दशात का खात्मा करना पड़ेगा। ईरान ने ट्रंप जैसा अमरीकी सदर पहले कभी नहीं देखा होगा। डोनाल्ड ट्रंप बातों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान कई दहाइयों से दुनिया को माहिदों की खिलाफ वर्जियों पर धोखा देता रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए जल्द कोशिशें होंगी। अमरीका और चीन के दरमियान मुआशी या फौजी तनाज़ा दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम खुद तय करेंगे। ईरानी सदर ने ईरानी कौम को हीरो करार दे दिया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग के दौरान साबित कदम रहने पर ईरानी कौम को खराज तहसीन। मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा कि तनाज़े का आगाज तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल से हुआ। उसके बाद से ईरान को मुसलसल जंग, दबाव और शदीद दुश्मनी का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर बड़े हमलों के ऐलान पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमीरात, तुर्की सरगर्म हो गए।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप से फ़ोन पर रब्ता करके हमलों के ऐलान पर तशवीश का इजहार किया। कशीदगी में कमी लाने और हमलों से गुरेज करने पर जोर दिया। पाकिस्तान, कतर, अमारात, तुर्की ने भी अमरीकी सदर से कशीदगी कम करने का कहा। कतरी सालिसों ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा वेटकॉफ और ओमानी अहलकारों से राबते किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपना हर्मुज़ खुलवाने के लिए मुआहदा करने की कोशिश में भी पेशरफ्त हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सीरासिम मुनीर सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि तेहरान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीका ने कोई भी मुहिम जोई की तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद बकर का कहना है कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकमाना निज़ाम की तबाही होगी। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। शान मसूद इंजरी के बायस टीम से बाहर, अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील की शमूलियत मुतवक्के। अली उस्मान की जगह उबैद शाह को खिलाने का इम्कान है। और मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल जारी। पेशावर और मूसलाधार बारिशों से सड़कों पर पानी जमा हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ इलाकों में 5 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दरियाओं के पास में आबाद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।